नमस्कार, आई एम डॉक्टर रविंदर सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़, नारनौल, हरियाणा. A very serious and important topic we are taking today. What are the biggest indicators of development and duties of the states and duties of citizens? विकास के ऐसे कौन कौन से स्तंभ हैं जिन पर सरकारों को विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है? हमारे क्या कर्तव्य हैं, मूलभूत कर्तव्य, ताकि हम एक खुश नागरिक नजर आए, सिद्ध हों. ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स में हम सरकार को कहाँ कहाँ पर फोकस करना चाहिए, उन बातों का जिक्र करेंगे. मैं यहाँ 10 बातें मुख्य रूप से रखने की कोशिश करूँगा. पहली चीज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स में है, उनमें एजुकेशन लेते हैं. विकास के जितने मॉडल दुनिया में अब लिए गए हैं, उनमें हेल्थ और एजुकेशन को प्राइम इंडिकेटर्स माना जाता है. ह्यूमन इंडेक्स में भी एजुकेशन यूनिवर्सल हो, सबको मिले और सस्ता मिले और बेहतरीन से बेहतरीन हो. यहाँ बार बार ये चीज़ कही जाती है कि हम एम्स चला लेते हैं, आईआईटी चला लेते हैं, आईआईएम चला लेते हैं, बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का दावा करते हैं, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूल्स की क्या बुरी हालत है, ये बात किसी से छिपी नहीं है. जबकि प्राइमरी स्कूल फाउंडेशन है, यहाँ पर फोकस करना ज़रूरी है और इसमें सबसे ज़रूरी है मॉनिटरिंग की. हमने जेल के आंकड़े इकट्ठे किए, डिस्ट्रिक्ट जेल के, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आई वो ये थी कि जेल में जो हीनियस क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम्स में रेप, मर्डर, डकैती ये आते हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा वो क्रिमिनल्स थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के ड्रॉप आउट थे. इसका मतलब ये हुआ, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक कर दें तो हमको जेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो जेल बनाते जाओ, समाज ठीक नहीं हो सकता. इसके अलावा दूसरे जो बड़े क्राइम किए हैं, जो देश का पैसा लेकर, बैंकों से बड़े बड़े पैसे लेकर एनपीए कर दिया या लेकर भाग गए, दौड़ गए, वो सारे के सारे बहुत अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंग वाले स्कूलों में जो होटल जैसी नज़र आती हैं, वहाँ से पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें एथिक्स की कमी थी. इसलिए समस्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, समस्या प्राइवेट स्कूलों में और भी बड़ी है. यानी एजुकेशन के साथ अगर एथिक्स नहीं सिखाते हैं तो हमारा देश, हमारी दुनिया नर्क बन जाती है. शर्लॉक होम्स की ये लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं. यदि चतुर और पढ़ा लिखा आदमी अपराध को ले लेता है हाथ में तो दुनिया नर्क बन जाती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी होता है. वो अपराध सारे बिल बंद करके तब करता है और वो छूट भी जाता है. क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल यही कहता है, आवारा जब पूंजी आ जाती है तो हर चीज़ को प्रभावित कर देती है. वो प्रशासन को, सरकार को, न्याय को और इवन सुरक्षा को भी प्रभावित करती है. दूसरा हमारा फोकस है वो हेल्थ सर्विसेज पे होना चाहिए. स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे. हमारी हेल्थ सर्विसेज में
बहुत ज़्यादा आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छी कंसेप्ट आई है और उससे भी अच्छी कंसेप्ट आनी चाहिए। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक है, इसी तरह से घर में जिसको कहेंगे होम स्कूल्स। हमारे पास बेरोजगारों की भर्ती है तो उनको घरों में स्कूल चलाने की इजाज़त दें। राशन कोटा परमिट ना बनाएं, सिर्फ एक मार्कशीट बनाने का धंधा ना चलाएं। स्कूल और हेल्थ सर्विसेज में सबसे ज़्यादा घरों के स्तर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, किराए पे लें या लोगों को काम करने दें। देश बीमार पड़ा है, देश अशिक्षित पड़ा हुआ है, इसका सुधारने का ये है इन्वेस्टमेंट भी और लोगों को काम भी करने दें। जैसे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में दिया हुआ, बहुत बड़ी मेडिकल एजुकेशन है वो प्राइवेट हाथों में दी हुई है, करोड़ों रुपए वो ले लेते हैं। क्यों नहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनी हुई है उसी का मल्टीपल यूज़ करके दिन और रात चला के हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ खुली है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज धड़ाधड़ बनने दो। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो आजकल कमीशन कर दिया, उसने भी वही काम कर दिया। मेडिकल एजुकेशन में सीटें नहीं बढ़ने दे रहे, खास तौर से पोस्ट ग्रेजुएट में तो बिल्कुल नहीं बढ़ने दे। हमको 10 टाइम्स मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए अब, ताकि हमारा देश पंप आउट हो, हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा पंप आउट होके बाहर नहीं जाए। इसके अलावा प्रायोरिटी की और बहुत बड़ी चीज़ें है, वो है जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। न्याय में सबसे ज़्यादा जो कही जाती है कि इतने ज़्यादा पेंडिंग केस हैं कि फाइलों के नीचे सारा का सारा जुडिशियल सिस्टम दब के रह गया है। एक ही काम होता है, एडजोर्नमेंट एडजोर्नमेंट एंड एडजोर्नमेंट। न्याय डिलेड इतना ज़्यादा हो जाता है, कई बात भी यही कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस न्याय प्रणाली में भी वही बात है, पैसे की इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो, और रिफॉर्म्स की, जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा आती है सुरक्षा देश की, और अंदर बाहरी ताकतों से और अंदर की ताकतों से देश की सुरक्षा जब तक नहीं है तब तक कुछ भी काम नहीं हो सकता। सोना अगर आपने रखा हुआ है तो उसके ऊपर लोहे का ताला लगाना पड़ता है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वेपनरी में हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। हमको अपने हथियार देश के अंदर पैदा करने पड़ेंगे। एक बहुत बड़े जो टूल हैं, जो जैसे माइक्रोचिप लगती है, उसको देश में निर्माण करना पड़ेगा। आजकल आईटी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जीपीएस के अपने सिस्टम बनाने पड़ेंगे, इंटरनेट के अपने इंजन बनाने पड़ेंगे। देश में अपने विशेष रिसर्च टैलेंट को लगाकर देश में बहुत बड़ा वेपनरी का निर्माण करना पड़ेगा ताकि सुरक्षित रहें हम। और इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ एक वाद आए हैं, नक्सलवाद आ रहा है, किसी तरह का आतंकवाद है, सेपरेटिस्ट फोर्सेस काम कर रही, उनको समझा के, और समझाए नहीं तो बल प्रयोग करके देश में शांति आवश्यक है। जहाँ शांति है वहाँ सुरक्षा है, जहाँ सुरक्षा है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ हैप्पीनेस है। इसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई खर्चा नहीं है लेकिन रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं करती है। जैसे देश को गंदा किया हुआ है, ओपन डेफिकेशन से हमने पीछा छुटकाया है। सड़कों के ऊपर कूड़ा फेंकते हैं, कोई बाहर से आके नहीं फेंकते, हमारे लोग ही फेंकते हैं। सारा देश को गंदा किया हुआ है। हमको अच्छे नागरिक होने के नाते देश को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। एक बड़ी समस्या है एनक्रोचमेंट फ्री। कहीं पे चबूतरा बना दिया, कहीं प्याऊ लगा दी, या कोई पेड़ लगा के लोग खिसक जाते हैं आगे। सड़कों को, रास्तों के ऊपर एनक्रोचमेंट किया हुआ है, कब्जा कर लेते हैं सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर, और
सारे के सारे सिस्टम को एक तरह से पंगु बनाया हुआ है। इस तरह से देश में इस तरह के कानून का राज होना चाहिए ताकि हैप्पीनेस को हम बढ़ा सकें। इसके अलावा हमको डिग्निफाइड लाइफ के लिए लोगों में आत्मसम्मान की जो आदत डालनी है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम अपना हैप्पीनेस का इंडेक्स जो लेवल है उसको ऊपर करें। मतलब ये है, अब वो ज़माना नहीं रह गया कि छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है उससे ही जीवन यापन करना है। रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर बढ़कर हमको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी सुरक्षा, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे काम के अवसर, हमारे बहुत सुंदर मार्केट हो, ताकि एक अच्छा जीवन जिस तरह से वेस्ट में है वो हिंदुस्तान में भी नज़र आए और एक ग्लोरीफाइड इंडिया, एक ताकतवर हिंदुस्तान हमको दूर से नज़र आए। हम बार बार ये कहते हैं कि दुनिया का इंजन, ग्रोथ का इंजन अब एशिया में आ चुका है और हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता अगर हमारी जीडीपी इसी तरह से आगे बढ़ती गई। मात्र हमने ये करना है, अच्छे नागरिक बनने हैं। सरकार के अपने रोल्स हैं, वहाँ लिमिटेशन है। नागरिकों के अपने रोल्स हैं, हमको उनको निभाना पड़ेगा। यहाँ मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण जो आम ज़रूरत की चीज़ है उसको उठाना चाहूँगा, वो है हाउसिंग। अच्छा घर नहीं है तो अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। हम गडरिया लोहार और हमारे पड़ोस में कुछ गुजराती ट्राइब्स रहते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जब तक उनको कम से कम एक हैबिटेट प्रॉपर नहीं देंगे तब तक उन बच्चों की एजुकेशन ठीक हो ही नहीं सकती। और हैबिटेट अच्छा है, अगर अच्छा करते हैबिटेट देते हैं तो हम क्राइम से भी रोक रहे हैं। सरकारों को नशा बंदी सख्ती से लागू कर देने चाहिए ताकि नौजवान नशे की तरफ ना जाएं। अच्छी संस्थाएं, अच्छे एजुकेशन सिस्टम, अच्छे सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे बच्चों को नशे से दूर रखेंगे, रोज़गार कर अवसर बढ़ाएंगे, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, लोकल इन्वेस्टमेंट आएगा, मॉडल टाउनशिप आ जाएंगी। आईटी के साथ, क्लाउड कंप्यूटर के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यही बच्चे जुड़ेंगे और सशक्त और एक ताकतवर भारत का निर्माण होगा और हम गर्व से दुनिया में अपना सर ऊपर उठाकर कह सकेंगे, आई एम एन इंडियन, आई एम ए सिटीजन ऑफ ए वेरी पावरफुल कंट्री, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ माई कंट्री। I am proud to be an Indian. I am proud to be an Indian. I am proud to be an Indian.